श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जिउतिया पर्व, जिसको कहीं कहीं जिउतिया या जीवित पुत्रिका या जिउतिया के नाम से जाना जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस 3 दिवसीय निर्जला व्रत की पूजा विधि को बताऊंगी। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जिउतिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जिउतिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 पर होगा और इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगा। जिउतिया व्रत करने वालों को 24 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है और जिउतिया व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे के बाद का समय है। और अब आइए जानते हैं इस पूजा की सरल पूजा विधि क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का समय होता है। यह व्रत पूजा किसी नदी, तालाब या जलाशय के किनारे किया जाता है। यदि किसी कारणवश हम वहां जाकर यह पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ही सभी पवित्र नदियों के जल का आह्वान करते हुए हम अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। जिउतिया व्रत पूजा के दिन यानी अश्विन माह की अष्टमी तिथि के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पर सर्वप्रथम आपको जहां आपको पूजा करना है वहां अच्छी तरह से साफ सुथरा करके वहां गोबर या हल्दी से लेपन कर दे और वहां पर एक अच्छी रंगोली बनाकर चौकी को रखकर एक लाल या पीला वस्त्र बिछा दे। कलश पर स्वास्तिक बना दें और कलश के मुख पर मौली लपेट दें। अब हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश को विराजमान कर देंगे और उसमें पवित्र नदियों का जल का आह्वान करते हुए गंगा जल डालें। उसके बाद शुद्ध जल डालें। शुद्ध जल का तात्पर्य यानी पीने वाले जल से है। जल को कलश के कंठ तक भर दें। अब इसमें हम एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक पुष्प, लौंग, इलायची, अक्षत तथा दुर्वा डालकर इस पे आम की पंच पल्लव रख देंगे। आम की पंच पल्लव पर भी कुमकुम का तिलक कर दें। आम का पल्लव नहीं है तो आप अशोक या पान के पत्तों को रख सकते हैं। अब इसके बाद मौली लपेटकर एक नारियल को हम इसके ऊपर रख देंगे। कलश स्थापित करने के बाद हम 5 तुरई के पत्ते को इस प्रकार सजा देंगे। इन पत्तों पर अक्षत पुष्प का आसन रखकर हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद बारी बारी जीवमूत भगवान, गरुड़ तथा सियारिन को विराजमान करेंगे और ये जो आखिरी पत्ता है इस पर हम जिउतिया के डोरे को विराजमान करेंगे। तुरई के पत्ते अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी जगह केले के पत्ते या पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। अक्षत पुष्प का आसन देकर हम दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करके दीपक देवता का आह्वान करते हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सभी पर 3 बार पुष्प से जल का छींटा देंगे और अपने ऊपर भी थोड़ा सा जल का छींटा देंगे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं, पवित्र नदियों के जल, गणेश जी, जीवमूत भगवान, गरुड़ और सियारिन सभी का हम आवाहन करेंगे। सभी हमारी पूजा में विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब हम सभी पर सांकेतिक स्नान के भाव से सभी पर हम पुष्प से 3 बार जल का छींटा करेंगे। जल का छींटा देने के बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और जीवमूत भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। अब हम सभी पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को, जीवमूत भगवान जी को, गरुड़, सियारिन को, कलश देव को, सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ छोटे छोटे वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को हम पीला सिंदूर लगाएंगे। अब हम सभी को रोली, हल्दी, कुमकुम और अक्षत से सभी को तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को, जीवमूत भगवान जी को, गरुड़, सियारिन को, कलश को, जिउतिया के डोरे को और दीपक। अब इसके बाद हम सभी पर थोड़ा थोड़ा अक्षत समर्पित करेंगे। सभी पर पुष्प समर्पित करेंगे। यदि आपके पास माला है तो माला चढ़ाएं। यदि आपके पास पुष्प और माला दोनों है तो दोनों चढ़ाएं। यहाँ पर अब मैं सभी को बारी बारी पुष्प समर्पित करूँगी। शुरुआत भगवान गणेश जी से करूँगी। इसके बाद हम सभी को बारी बारी चना समर्पित करेंगे। जिउतिया के पूजन में चने का भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिउतिया बच्चों के लिए, संतान के लिए किए जाने वाला व्रत है। इसमें आप हो सके तो खिलौने भी रख सकते हैं। यदि आपके यहाँ खिलौने रखे जाते हैं तो आप भी खिलौने चढ़ाएं। इसके बाद यहाँ गुलगुले और फल का भोग मैं समर्पित करूँगी। यदि आप गुलगुला नहीं बना सकते हैं तो मीठा चीला का भी भोग लगा सकते हैं या चीनी या गुड़ और आटे को मिलाकर बनाया जाता है। भोग प्रसाद के साथ 1 गिलास शुद्ध जल भी समर्पित करें। धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर हम जिउतिया व्रत की कथा को श्रवण करेंगे।
ज्योतिया व्रत की कथा को पूर्ण होने के बाद हाथ में लिए अक्षत पुष्प को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती पूर्ण होने के बाद हम 3 बार दीपक पर जल से आचमन करेंगे और आचमन करके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और आरती के बाद हम दक्षिणा स्वरूप में द्रव्य समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने से हमारी द्वारा पूजा में हुई भूल चूक माफ़ हो जाती है। इसके बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हमसे जो गलती हुई है भगवान उसको क्षमा कर दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी कामना करते हुए हम भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम भगवान को गोड़ लगाकर अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हम 3 बार जल से छींटा कर देंगे। इस विधि द्वारा हमारी ज्योतिया पूजा की पूजा विधि संपन्न हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई ज्योतिया व्रत की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।